तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड लिया है। इससे पूर्व हुई सभी बैठकों से 10वें दौर की यह मीटिंग बेहद अलग और अहम रही। केंद्र सरकार ने 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने का बड़ा प्रस्ताव देते हुए अब गेंद किसान नेताओं के पाले में डाल दी। केंद्र की इस पहल पर किसान नेता भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि किसान नेताओं ने गुरुवार को बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही है। 22 जनवरी को फिर होने वाली बैठक में किसान नेता केंद्र सरकार के फैसले पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। अगर सरकार की तरफ किसान नेताओं ने भी रुख में नरमी लाते हुए केंद्र के फैसले को मंजूर कर दिया तो फिर किसान आंदोलन अगली बैठक में खत्म हो सकता है। गृह मंत्री के घर रणनीति विज्ञान भवन में बुधवार को 2:30 बजे से बैठक शुरू होने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर मीटिंग की। गृह मंत्री के घर पर 10वें दौर की बैठक को लेकर खास रणनीति बनी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड लेने का निर्णय हुआ। मंत्रियों के बीच तय हुआ कि 26 जनवरी से पहले किसान आंदोलन को खत्म कराने का यही एकमात्र रास्ता है। किसानों के सामने कानूनों को कम से कम 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया जाए और इस बीच दोनों पक्षों की बातचीत चलती रहे। गृह मंत्री से चर्चा के बाद विज्ञान भवन पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यही प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने रखा। अब गेंद किसानों के पालों में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में किसान नेताओं से कहा कि कृषि सुधार कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है। लगभग 5.5 घंटे चली 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने 1 से 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा ताकि इस दौरान सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधि आपस में चर्चा जारी रख सके और दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान इस कड़ाके की ठंड में अपने घरों को लौट सके। उन्होंने कहा कि जिस दिन किसानों का आंदोलन समाप्त होगा वह भारतीय लोकतंत्र के लिए जीत होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राह ने सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा। हमने इसे खारिज कर दिया, लेकिन यह प्रस्ताव चूंकि सरकार की तरफ से आया है, हम कल इस पर आपस में चर्चा करेंगे और फिर अपनी राय बताएंगे। एक अन्य किसान नेता कविता कुरंगती ने कहा, सरकार ने तीनों कानूनों को आपसी सहमति से निर्धारित समय तक निलंबित करने और समिति गठित करने के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा देने का प्रस्ताव भी रखा। जमुई किसान सभा के कुलवंत सिंह संधू ने कहा, सरकार बैकफुट पर है और वह झुकने के लिए आधार बना रही है। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੇ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ वापस कराने वास्ते फिर सरकार से दबाव पावांगे। ठीक है जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।